हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? और थैंक्स फॉर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर दैट। आई एम वेरी वेरी ग्लैड and really happy. Please, in further video and in future, I think you may, I hope that you may subscribe, like and watch my video. Okay, so today I'm going to teach you class 10, the conservation of forest by the government and by the peoples. Okay, not only by the government, by the people we conserve our फॉरेस्ट। हम अपनी फॉरेस्ट की संरक्षणा, ये केवल एक गवर्नमेंट का ही दायित्व नहीं है, ये हमारे पीपल्स का भी है। तो पीपल्स का हमारे इंडिया में क्या रोल है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का, वही आज मैं आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। ओके, सो और एक बात है कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोग ये थोड़ा सा ख्याल रखना कि मैं जब बोल रही हूँ तो ये जो बोल रही हूँ ये वर्ड्स ज़रूर ठीक से सुनना, ठीक है? क्योंकि बहुत छोटा है, तो जो यहाँ जो रिटन जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा छोटा है, तो मे बी तुमको समझना है। लेकिन इसको आप जूम करके देख सकते हो, 1 नंबर। और 2 नंबर है कि अब मैं जो बोल रही हूँ, जो वॉइस है, ये ज़रूर तुम लोग ठीक से क्लियर करके सुन लेना। तो आई होप यू विल get it. Okay, now start. So today's, first of all, we just little bit know that the biodiversity or the biological diversity. So what are the biodiversity and biological? ये तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, कि ये जो हमारे जो जैवीय पदार्थ है जो हमारे इस नेचर में है, इनकी विविधता है। लेकिन ये क्या क्या है जिसको हम लोग संरक्षण में, जैसे इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ, हमारे जो फॉरेस्ट है, जो हमारे इन्वायरमेंट है, इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ से रिच है। कल्टिवेटेड स्पीसीज हम लोग कर रहे हैं। डाइवर्सिटी इन फॉर्म एंड फंक्शन हो रहा है। क्लोजली इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम बाय मल्टीपल नेटवर्क फॉर इंटरडिपेंडेंसीज amongst वर्ल्ड रिचेस्ट नेशन इन बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे सब इंडिया के बारे में है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बहुत ही संपन्न है। लेकिन इंडिया में 8% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज, वर्ल्ड जो स्पीसीज उसमें इंडिया में ही प्राय 7.5 या 6.5 तक फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। तो वी हैव अ huge diversity of biological or different type of species, ठीक है? तो and the environment is very good for different type of flora and fauna in our India. Okay, तो इंडिया संपन्न है और यहाँ हर एक स्पीसीज का रहने के लिए, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ऑर्गेनिज्म, फंगस, जो भी हो, ये सब हमारे इंडिया में ये इन्वायरमेंट बहुत ही सुटेबल है। तो इसी कारण कह सकते हैं कि यहाँ 8% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज हमारे इंडिया में ही पाया जाता है, ठीक है? नाउ अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल्स। ये है कि हमारे पीपल्स लोगों ने बहुत एक वाइटल रोल प्ले किया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और उसमें रहने वाले जीव भी। ऐसे नहीं कि सिर्फ फॉरेस्ट को बचाया, फॉरेस्ट बचेंगे तो, और क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे कि कुछ कम्युनिटी, कुछ ग्रुप, कुछ पीपल्स ऐसे रहते हैं जो कि जंगल में रहते हैं। तो जंगल में उनको रहना, जंगल को संरक्षण करना, कंजर्व करना, वहाँ के एनिमल को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, तो इन लोगों ने ये भी बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले किया है। तो उसी के बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले कि सारिस्का टाइगर रिजर्व फॉर्म एक्ट है। ये क्या रिजर्व है जो कि है राजस्थान में। तो राजस्थान के जो पीपल है, विलेज में जो रहते हैं, इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो टाइगर से उनको संरक्षण में लाने की पूरा क्या करें, प्रतिष्ठा या काम किया है, ठीक है? तो यहाँ लिखा था विलेजेस हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय द सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें विलेज लोगों ने फाइट किया किसके अगेंस्ट में, वो क्या है, माइनिंग के अगेंस्ट में, कि वहाँ इतनी ज़्यादा माइनिंग हो जा रही थी कि जिससे टाइगर्स का प्रोटेक्शन, वो इंडेंजर्ड में आ जा रहे थे, ठीक है? तो दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। नाउ नंबर 2 इज 5 villages in Atwar, that is also in Rajasthan, 1200 hectares of forest as the Vairodev Dhakar सेंचुरी। यहाँ 12 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो वाइल्ड सेंचुरी है, ये भी क्या क्या ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, पोचिंग एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट
एनी आउटसाइड इनरोचमेंट। ये इन लोगों ने क्या किया, यहाँ के बड़े से इन्होंने भैरव देवी धाकर सेंचुरी तैयार किया, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार किए, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट या वाइल्ड लाइफ में के विरुद्ध में कोई भी अगर अप्रोचिंग करना चाहे, अवैध शिकार करना चाहे, हंटिंग करना चाहे या घुसपैठ करना चाहे फॉरेस्ट में, इसकी पूरी पाबंदी लगा दी गई है। ये विलेज लोगों ने किया है, ठीक है, गांव के लोगों ने जहाँ जो वहाँ रहते हैं वो भी आउटसाइड इनरोचमेंट, बाहरी कोई भी घुसपैठिया को घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये इन लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार किए। ओके, अच्छा, चिपको आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल आंदोलन है जो कि हिमालय रेंज में हुआ था, वहाँ पेड़ कटाव चल रहा था। तो ये भी तो फॉरेस्ट का को क्या करें, डिक्लाइन, फॉरेस्ट की डिक्लाइन है, तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए चिपको आंदोलन तैयार किया गया था, जो कि वहाँ के गांव के लोगों ने किया था, जिसमें उन्होंने अपने पेड़ों को पकड़ के गले लगा के, उसको हगिंग भी कहते हैं कि चिपक के खड़े हो गए थे कि वो अपने पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो नहीं काटने का मतलब ये कि फॉरेस्ट को डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट कटने नहीं चाहिए, जिससे कि वहाँ आने वाले सॉइल इरोशन ये सबसे बचा सके। कि उनका कहना था कि पेड़ उनके लिए है और वो पेड़ के लिए है, तो पेड़ बचेंगे तो वो भी बचेंगे, ठीक है, तो इन्वायरमेंट भी बचेगा। तो इन्होंने ये चिपको आंदोलन तैयार किया था। अच्छा, उसके बाद बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवदयान, ये भी एक वो था, बीज बचाओ आंदोलन ये तेहरी एंड नवदनिया में किया गया था। इसमें ये था कि वो क्रॉप में आउटसाइडर्स या गवर्नमेंट से कहीं से भी क्या हो जा रहा था कि क्रॉप में पॉइजनस केमिकल यूज़ कर दिया जाता, जिससे हो रहा था कि बीज खराब हो रहे थे, उसके बाद फिर उसके मिट्टी खराब हो रही थी। तो इसलिए इन्होंने ये किया कि ये बीज बचाओ आंदोलन इन्होंने किया था, जिसमें कि क्रॉप विदाउट केमिकल, उनको बोले फसल हमको चाहिए लेकिन विदाउट केमिकल, ठीक है। अच्छा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट दैट इज JFM 1988 बाय उड़ीसा लोकल कम्युनिटी एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उड़ीसा में लोकल कम्युनिटी ने ये क्या था कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने डिग्रेडेड फॉरेस्ट को भी अपने काम में लाने के लिए काम में लाए जा सके इस कार्य को किया था। तो उन्होंने इसका नाम लिख कर रखा था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक संयुक्त रूप से तैयार किया, जो कि फॉरेस्ट को बचाना था। अच्छा, उसके बाद है मुंडा एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप। ये थी मुंडा और संथाल रीजन छोटा नागपुर में, जो मुंडाल और संथाल बल्कि जो जाति है, इन लोगों के लिए ये जो महुआ जो पेड़ है या कदम्बा जो ट्री है, ये इन लोगों के एक प्रार्थना की तरह है, ईश्वर की तरह है। तो ये इनको पूजा करते थे, इनकी भी कटाई या इनको इन पे भी इन्होंने रोक लगा दी थी, ठीक है। तो ये एक कम्युनिटी ने किया है। तो ये 2-3 कम्युनिटी ऐसे हैं जो कि कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रहा है। क्या था, महुआ का पेड़ और वो था कदम्बा का पेड़, ये 2 पेड़ उनके लिए एक वर्शिप था। तो ये भी इन पे भी उन्हें काटने की मनाही कर दी थी। अच्छा, और एक है देखो, ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप टैमरिंड एंड द मैंगो ड्यूरिंग वेडिंग। ट्राइब्स जो उड़ीसा ये बिहार में रहते हैं, तो उनके लिए भी टैमरिंड मतलब कि इमली का पेड़ और ये आम का पेड़, ये भी इन लोगों के लिए भगवान की तरह। तो ये इन लोग ज़्यादातर इन लोग वेडिंग या शादियों में यूज़ करते हैं, तो इनकी कटाई भी ना हो, इसके ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोपण किया जाए, इनके ऊपर इन्होंने प्रतिष्ठा चलाई है, ठीक है। इन राजस्थान ब्लैक बग जो चिंकारा, ये भी बहुत रेयर इंडेंजर स्पीशीज में आ चुका है। तो इसको बचाने के लिए भी राजस्थान के लोगों ने, जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने बहुत चेष्टा की, अभी भी वो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे उनके वहाँ के जो ब्लैक बग जो कि बहुत कम संख्या में आ चुके, जिसको चिंकारा भी कहते हैं, तो ये उन लोग बचाव में कर रहे हैं। तो आपने देखा है दीज आर द कंसेप्ट नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल्स ऑल्सो। ओके, अच्छा, और एक है जो प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट टाइगर हमको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर ये हमारी, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट टाइगर इज आवर हेरिटेज, यू ऑल नो। और प्रोजेक्ट का एम्ब्लेम जो हमारे अशोक स्तंभ में भी है, तो इन एंशिएंट टाइम से ये टाइगर आर आवर हेरिटेज, आवर प्रेस्टीज, ओके, एवरीथिंग। सो टाइगर को बचाना भी हमारे ये बहुत ज़रूरी हो गया कि ये भी ऐसे रेयर स्पीशीज हो गए कि इसमें बहुत से ऐसे स्पीशीज जो एक्सटेंट हो चुके हैं और कुछ बचे हैं जो अभी थोड़ा कम के संख्या में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि टाइगर को जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेग्रिया टेग्रिस। इसी के नाम पे सब
टाइगर को हम लोग टाइगर बोलते हैं। दिस मीन्स रॉयल बंगाल टाइगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के नाम पे और सब टाइगर को भी हम लोग टाइगर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे थे कि व्हाट टाइप ऑफ टाइगर्स आर देयर। ये कम से कम 6 या 7 टाइप्स ऑफ टाइगर हमारे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। सबसे पहला तो है रॉयल बंगाल टाइगर, उसके बाद है साउथ चाइनीज टाइगर, उसके बाद इंडो चाइना, सुमात्रियन, साइबेरियन, ये टाइप के हमारे टाइगर्स हैं। लेकिन इसमें से कुछ 2-3 ऐसे टाइगर के स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी नहीं है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो है कैस्पियन टाइगर, बाली टाइगर एंड द जावन टाइगर। ये 3 टाइप ऑफ टाइगर है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारे। तो और जो बाकी है, तो अगर ये भी ऐसी इसी तरह हंटिंग, पोचिंग ये सब मेरा हो जाए तो देखा जाए कि टाइगर नहीं रहा है। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है 1973 में। 1973 से पहले ये होता था कि राजा महाराजा लोग क्या करते हैं, अपनी वीरता दिखाने के लिए टाइगर के शिकार करते थे। तो ऐसे करते करते ऐसा हुआ था कि 1890 से 90 में तो 40,000 के करीब टाइगर थे, ठीक है, 40,000 के। लेकिन वो 1972 तक आते आते 18,000 में तक रह गए। तो आप समझ सकते हैं 1972 में 40 से 1800 तक इनकी जो अप्रोक्सीमेटली इनकी गिनती कम हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, ठीक है। तो इसी कारण प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड तैयार किया गया, जिससे कि इनका ये मोटिव था, एक्ट में ये था कि ना टाइगर को बचाना है, ठीक है, टाइगर को प्रोटेक्ट करना है। तो ये हम लोगों ने देख लिया और अभी भी हम लोग ये प्रोटेक्शन चल रहा है, रिजर्व कर दिया, बहुत सारे बंगाल में किया है, बहुत सारी जगह में ये सब एक्ट किया गया है, जहाँ के टाइगर प्रोटेक्ट एरिया बनाए दिए गए हैं, जिससे कि टाइगर की संख्या जो अभी है वो बनी रहे, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। So if you have, thank you for watching my video, and if you have any type of question regarding this chapter, regarding this topic, you may ask in a comment, okay? Like, subscribe and comment. Thank you, bye bye.